अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कल जहाँ ख़त्म किया था वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अभी भी जनाब चांद रात ही चल रही है। तो यहाँ पर मेरी खाला आई थी और साथ में मेरे कज़न्स आए हुए थे। और मेरे कज़न की जो वाइफ़ है वो थाईलैंड से है, तो मैंने सोचा उनसे भी आपको मिलवाते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ जो है वो हमारा टी टाइम चल रहा है। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो मिलने के लिए आ रहे थे, सब अपनी न्यू थाई चची के साथ। और सभी उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। और थैंक गॉड कि उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत बात करने में आसानी हो रही थी। और उन्होंने मुझे बताया कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, जो कि मुझे सुन के काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने बोला कि आप अंडरस्टैंड कैसे करती। तो फिर उन्होंने बताया कि जो मेरे कज़न हैं, मतलब उनके हस्बैंड उनके पर्सनल ट्रांसलेटर है, उनको हर चीज़ ट्रांसलेट कर करके बताते हैं। और साथ में खाला लोग लेके आए थे मिठाई, जो कि बच्चे अब काफ़ी हद तक खा भी चुके हैं। उसके बाद जनाब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि जितना भी आप पहले चीज़ों को करने की कोशिश कर लो, लेकिन एंड डे तक फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो चांद रात में हमारा बाहर चक्कर क्यों लगा, क्योंकि दोपहर को हमने शर्ट्स पे लेसेस लगने के लिए दी हुई थी। तो वो शर्ट्स पिक करनी थी, क्योंकि अगर हम लेट हो जाते तो वो फिर मिलनी ही नहीं थी। मतलब अगले दिन तो ये थी, तो दुकानें बंद थी। तो आधी रात को हम ये लेने के लिए आए। उसके बाद फिर मैं अपनी, आप लोगों को याद होगा कि मेरा और भाभी का सेम मारिया भी का ड्रेस है, उसके साथ मैंने बटन्स और लेसेस चेंज किए थे, क्योंकि टेलर ने बहुत छोटी छोटी बटन्स और लेसेस लगा के बस ड्रेस को मगरों लाया था। तो इस वजह से फिर भाभी ने कहा कि मैंने भी चेंज करनी है। तो उनकी मैं ड्रेस के साथ लेसेस वगैरह हमने दोपहर को ले ली थी और लगने के लिए भी दे दी थी। लेकिन अब मुझे बटन्स लेने थे, तो मैं इसलिए इंटरनेशनल मार्केट आ गई। और साथ में यहाँ पे चूड़ियों के स्टॉल्स लगे हुए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था, कुछ लोगों ने देख भी लिया था, लेकिन मुझे व्लॉग डिलीट करना पड़ गया। उसकी वजह ये थी क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है कि हम मतलब ज़्यादा ब्लड और इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा सकते। तो उसमें मैंने कुर्बानी के कुछ पार्ट्स जो ना वो ऐड किए हुए थे, जिसकी वजह से फिर मुझे वो डिलीट करके दोबारा सारा वॉइस ओवर करना पड़ा। और उससे पहले भी मैं तकरीबन 2 बार वीडियो एडिट कर चुकी थी, तो फिर मैंने सारे के सारे पार्ट्स डिलीट कर दिए। मैंने सोचा दोबारा से व्लॉग अपलोड कर देते हैं। तो ये है ईद का डे, और शदाब आए थे, तो साथ में पेस्ट्रीज़ और ब्राउनीज़ इस तरह की चीज़ें लेके आए थे बच्चों के लिए। और अब जो है ना कुर्बानी होने लगी है स्टार्ट, क्योंकि कुर्बानी के जानवर ज़्यादा होते हैं। और पापा कहते हैं कि सारा काम जो है ना वो एक ही दिन में ख़त्म होना है, मतलब करना है, वरना फिर नेक्स्ट डे सेम वही चीज़ें और सारा कुछ खिलाना दोबारा से पड़ता है। तो एक ही दिन जो है ना वो सारी कुर्बानी, और अगले दिन आराम से सफाई सुथराई हो और घर फिर से साफ़ सुथरा हो जाए। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया। आई नो बहुत सारे लोगों ने मिस किया, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स और मैसेजेस भी किए। बस मैं थोड़ी सी बिज़ी होने की वजह से जो है ना वो नहीं अपलोड कर पा रही थी। और जनाब बड़े 3 जानवर जो है ना पहले उन्होंने एक साथ ही ज़िबा कर लिए थे, क्योंकि ज़्यादा गोश्त हमें चाहिए होता है बांटने के लिए। तो अगर एक एक करके करें तो फिर वो गोश्त जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, और लोग माशाल्लाह काफ़ी सारे होते हैं। इस वजह से पापा ने कहा कि पहले इन 3 जानवरों को ज़िबा कर लेते हैं जो बछड़े होते हैं, और उसके बाद फिर बकरों और छतरों की बारी। बीच में फिर एक जो रह गया था बछड़ा, फिर वो कर लिया। और यहाँ पर जो है ना वो साथ साथ हमारे जो बाहर माशाल्लाह टीम इतनी बड़ी लगी होती है ना, उसका भी खाना तैयार हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सुबह आ जाते हैं और ईद नमाज़ भी इधर पढ़ने के लिए जाते हैं, ताकि जल्दी से जो है ना वो अपना काम शुरू कर सके और एक दिन में वो काम कंप्लीट कर सके। तो फिर इसलिए जब भी कुर्बानी होती है, सबसे पहले हम जो है ना वो खाना रख देते हैं ऊपर प्रेशर एक भर के, और उन सबको जो है ना रोटियां बाहर से मंगवा लेते हैं और खाना दे देते हैं। इससे पहले हम लोग चाय दे चुके हुए थे, और भाभी ने खीर रात को बनाई थी, वो भी दी थी। इस व्लॉग पे मुझे डबल भी नहीं ट्रिपल मेहनत करनी पड़ गई है, क्योंकि कल मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की कि मैं इसको अपलोड कर सकूँ। मैंने 2 दफ़ा इसको अपलोड किया, और प्राइवेटली ही मैंने देखा कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन फ़ील हो रही है। तो मैंने फिर से इसको जो है ना काफ़ी पार्ट्स को ब्लर किया, ब्लैक एंड वाइट किया, फिर मैंने अपलोड किया। और जैसे मैंने पब्लिक किया, तो पब्लिक होने के आधे घंटे बाद फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई। और अब मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी। अब मैं तसल्ली से मैंने डिलीट कर दिया सारा कुछ, और इस वजह से मुझे दोबारा कल अपलोड करना पड़ेगा यार। खैर कोई बात नहीं, आप लोग बस वीडियो को अब लाइक कर देना और दुआ करना कि अब इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए, तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। और अगर
आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना। और यहाँ पर माशाल्लाह इतने सारे लोगों को हैंडल करना जो है ना वो काफ़ी टफ़ हो जाता है। इस ईद पे आप लोगों ने क्या बनाया, क्या खाया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी तरफ नमकीन गोश्त तो लाजमी बनता है। तो यहाँ पे बस सब साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है और रमीन और कुछ क्लिप्स आबिश ने रिकॉर्ड किए हैं, कुछ रमीन ने रिकॉर्ड किए हैं, तो रले मिले क्लिप्स हैं। तो अब आप लोग जो है ना वो इंजॉय करें सारे बच्चों की व्लॉगिंग। और फिर कल चांद रात पे हम लोग काफ़ी देर मतलब चीज़ें वगैरह इकट्ठी करते रहे, क्योंकि मैंने अपना सूट जो टेलर को दिया हुआ था मेन डे पे पहनने के लिए वो भी लेना था। हालांकि वो सूट पहना नहीं गया क्योंकि फ़र्स्ट डे हम लोगों ने बहुत सिंपल लॉन के ड्रेसेस पहनने होते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो सूट पहनना ही नहीं जाता। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, शदाब ने मुझे बोला कि तुमने मेहंदी नहीं लगाई, तो मैंने कहा चले आप ही मुझे लगा दे, जैसी भी आप लगाएंगे मुझे कबूल है। लेकिन बच्चे बहुत हंस रहे, तो बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि शदाब अंकल इस तरह की मेहंदी आप लगा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लगाने दो। तो जनाब आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, क्योंकि भाई जैसे भी मेहंदी लगा रहे हैं लगा तो रहे हैं ना, और आप लोग भी सीख लें शदाब की स्पेशल मेहंदी। बाकी कोई बात नहीं, अब हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हर ईद पे शदाब से मेहंदी लगवाएं ताकि शदाब की प्रैक्टिस हो जाए। तो जो भी उनको डिज़ाइन समझ में आ रहा था तो वो उन्होंने लगा दिया। यहाँ पे ये पत्ता शत्ता बना दिया है, हाथ के दरमियान में टिक्की लगा दी है। अब यहाँ पे पता नहीं कुछ डब्बा सा बनने लगा है। तो खैर आप लोगों ने देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलना, क्योंकि मेरी मेहंदी बहुत प्यारी है तो नज़र न लग जाए। चले मेहंदी प्यारी नहीं भी है तो लगाने वाला मुझे बहुत प्यारा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह ज़रूर बोलना है आपने। तो यहाँ पे मेरी कंप्लीट होने वाली है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कभी अपने हस्बैंड से मेहंदी लगवाई है। वैसे तो मैंने देखा आजकल काफ़ी ट्रेंड है मेहंदियाँ लगवाने का। तो मैंने कहा ना आपको कि सब बच्चे जो है ना ये हमारे सर पे खड़े हुए थे और इतना हंस रहे थे कि ये कैसी मेहंदी है। तो रमीन वगैरह भी आए हुए थे, अभी मैंने इनको भी आप लोगों को दिखाना मिलवाया ही नहीं आज किसी को भी। तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे शदाब ने AS भी लिख दिया। और रमीन ने भी मेहंदी नहीं लगाई थी क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने खाला या मामी से ही लगवानी है। लेकिन फिर आबिश के काबू आ गई और आबिश ने अपनी एज के हिसाब से बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया है। मतलब मैं देख के हैरान हो रही थी, क्योंकि इसकी वैसे भी आर्ट्स और ड्राइंग वगैरह अच्छी है ना। तो इसने कहा कि मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ। तो अगर ये इसी तरह लगाती रही, वैसे तो इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है अभी लगाने में, क्योंकि वो नीटनेस में चाह रही होती है हर चीज़। तो तकरीबन 1 घंटे में इसने ये टिक्की लगाई थी और ख़ुद भी थक चुकी थी। लेकिन फिर भी थोड़ी ब्रेक लेने के बाद कहती चलो अब मैं आपकी फ़िंगर्स भी फिल कर देती हूँ। तो इसको माशाल्लाह काफ़ी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि अभी तो ये वैसे भी छोटी सी है। तो अब जनाब यहाँ पे सेकंड शिफ्ट लगने लगी है चाय की, जो कि मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचारे थक जाते हैं काम करते करते। तो अभी दोपहर का टाइम था और यहाँ पे मैंने जो है ना वो काउंट कर लिए थे कितने मुझे कप्स चाहिए। तो 12 बंदे जो है ना उसके हिसाब से मैंने काउंट करके यहाँ पे कप्स रख लिए थे। और बस इनको जल्दी जल्दी से अब चाय डाल के देते हैं। और आज ना मतलब पूरा दिन आपको पता है कि इन चीज़ों में ही गुजर जाता है। तो एंड पे ना दिल कर रहा था कि मतलब कुछ नमकीन गोश्त या इन चीज़ों से हट के कुछ चावल शावल हों। तो फिर मैंने सोचा कि सबके लिए मैं बना देती हूँ पुलाव, क्योंकि पुलाव खाने का काफ़ी दिल कर रहा था मेरा अपना भी। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा ये तो बाकी सारे काम कर ही रहे हैं ना, तो तब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्याज जो है ना उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लिया और उसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर ली। बाकी जो नॉर्मल घर के स्पाइसेस होते हैं, खड़े मसाले, और साथ में ज़ीरा धनिया का पाउडर, और साथ में क्या डाला था, नमक, और साथ में काली मिर्ची डाली थी। बहुत ज़्यादा लजीज बना था, मतलब बहुत ज़्यादा। बन्नू बीफ पुलाव अगर आपने कभी खाया ना तो ये वैसा बना था, हालांकि ये बन्नू मटन पुलाव था। शदाब को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और यखनी मैंने कैसे बनाई थी, यखनी मतलब ये जो मैंने अलग से पहले बना लिया था ना मटन, इसके अंदर मैंने ऐड किया था कुछ साबुत खड़े मसाले, और साथ में काली मिर्चें, लहसुन, और साथ में नमक ऐड किया था। और मेरे ख़्याल से हाँ यही मतलब बेसिक कुछ 2-4 चीज़ें थी। तो इसकी यखनी का भी बहुत ही लजीज टेस्ट बना था। और बस इसकी थोड़ी सी हम भुना बानी करेंगे। भुनाई करने के बाद फिर मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूँगी, जो भी मेरे पास यखनी बची हुई है। बाकी का फिर हम पानी के गिलास इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यखनी ऐड करते हुए ना मैं इस तरह करती हूँ कि मैं मतलब इसको छान लेती हूँ छन्नी से। उससे ये होता है कि छोटी छोटी हड्डियाँ, वरना जो होता है ना कुर्बानी का पुलाव, उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हड्डियाँ आ जाती हैं। तो मैं इस तरह से छान लेती हूँ। तो जो भी लहसुन वगैरह ना उसका सारा क्रक्स यानी कि सारा उसका जायका आ जाता है, लेकिन फिर वो सारे मसाले भी अलग हो जाते हैं। जो भी खड़ा मसाला, टेस्ट हर चीज़ का आ जाता है, और ना तो हड्डियाँ आती हैं ना कुछ और
और मैंने इतना कम ऑयल रख के जो है ना वो ये वाला मसाला तड़का भुना था, क्योंकि जो यखनी होती है ना हमारी नहीं, मतलब कुर्बानी के जानवर की जो यखनी होती है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर, क्योंकि वो होते फैट्स होते हैं, चर्बी होती है, तो उसकी वजह से फिर वरना चावल बहुत ऑयली हो जाते हैं। तो इस वजह से बहुत कम जो है ना ऑयल डाल के वो तड़का आप लोग भी भुना करें। मैं सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी भी अपनी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फिर लोग कहते हैं डिटेल में बताया करें। अच्छा, ये आप लोग देख रहे होंगे कि मेहंदी जो है ना मेरी बाकी की हाथों पे भी लग गई है, और मैंने ड्रेस भी चेंज किया हुआ है। तो मैंने ड्रेस बस रैंडम सा ही पहना था, लेकिन न्यू था। मतलब ईद पे ये होता है कि आपको नया ड्रेस पहनना ज़रूरी नहीं कि बहुत फैंसी पहनना है। तो मैंने सिंपल लोन का जो सिलवाया था वो पहन लिया, और मेहंदी जो है ना वो मुझे भाभी ने लगा दी थी, क्योंकि अर्क वाली आजकल मेहंदी आती है 5 मिनट में धुल के तो कलर आ जाता है। और इसलिए मेरे दोनों हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं, काम करने में भी मज़ा आ रहा है, और पता चल रहा है जी मेहंदी वाली और ईद वाली फ़ील आ रही है। तो यहाँ पर अब यखनी में जैसे थोड़ा सा बॉयल आएगा तो इसके अंदर हमने चावल ऐड कर दिए हैं, और चावल ऐड करने के बाद फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और इस टाइम तक सबको इतनी ज़्यादा भूख लग चुकी हुई थी, मुझे खुद को भी बहुत भूख लगी थी। बस आज ये मैं यखनी पुलाव बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी और फिर अपने घर जाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी तरफ भी कुर्बानी है। तो इस वजह से आज मुझे वापस चले जाना है। तो आप ही मेरी जो है ना वो बस जाने वाली थी घर वापस, तो इसलिए उसको फिर चावल जैसे ही कुक हुए ना तो वो निकलने वाली थी, तो फिर उसको साथ में डाल के मैंने भाभी से बोला कि डाल दें, वो जाके खा लेगी। क्योंकि मैंने सबके हिसाब से भर के पतीला बनाया था, शायद वीडियो में उस तरह से पता नहीं चल रहा, लेकिन मैंने ज़्यादा चावल बनाए थे ताकि सभी खा ले, क्योंकि इस टाइम पे सबको भूख लगी हुई थी, सारा दिन काम कर करके थके हुए थे। तो कुछ ऐसा गुजरा हमारा ईद का फर्स्ट डे। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कैसा गुजरा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नया है तो फिर तो आपका करना बनता है अगर आपको अच्छा लग रहा है। बाकी भी आपसे मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।